शालोम। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और कटने का समय निरंतर होता रहेगा। प्रियो, आज हम परमेश्वर के राज्य में बीज बोने के विषय में बात करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 29वीं आयत में हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने सब्जी और फलों के वृक्षों को बनाया, पौधों को बनाया, तो उनके बीज के साथ बनाया ताकि हम मौसम के समय में उन बीज को बो सकें और आने वाले समय में हम उसकी फसल काट सकें। प्रियो, ये जो बीज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है। इसको जब हम बोते हैं उपजाऊ भूमि पर, ये 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आता है। परमेश्वर का राज्य सबसे उपजाऊ भूमि है। मत्ती 10 का 42 में वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई इन छोटों में से किसी एक को मेरा चेला जानकर यदि एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए तो मैं सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल कभी ना खोएगा। परमेश्वर का राज्य सबसे उपजाऊ भूमि है। यदि हम वचन का बीज बोएंगे तो हम आत्माओं की कटनी काटेंगे। यदि प्रार्थनाओं का बीज बोएंगे तो आश्चर्य कर्मों की खेती काटेंगे। यदि शांति का बीज बोएंगे तो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और वचन कहता है, जो रोते रोते बोते हैं वो हंसते हंसते काटेंगे। जब हम बीज बोने के बारे में बात कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य में, तो एक गवाही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत वर्षों पहले की बात है, मुझे एक बार एक कलीसिया में अनुवाद करने के लिए बुलाया गया था 3 दिन के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं 3 दिन बस में ट्रैवल करूं, तो इससे अच्छा है कि मैं अपनी मम्मी से कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ और मैं ऑटो से जाऊंगी, और जब मुझे 3 दिन के बाद वहाँ पर जब ऑफरिंग मिलेगी तो मैं अपनी मम्मी को वो पैसे लौटा दूंगी। मैं वहाँ पर मीटिंग में गई मेरे प्रियों, और 3 दिन मैंने वहाँ पर अनुवाद किया। लेकिन तीसरे दिन जब मैं वहाँ से लौट रही थी तो वहाँ उन्होंने मुझे कोई भी ऑफरिंग नहीं दी। तो जब मैं रास्ते में आई तो थोड़ा उदास हो गई। फिर मैंने अपने मन में कहा कि ये मेरा बीज है परमेश्वर के राज्य के लिए, और मेरी जिंदगी मसीह में बहुत खूबसूरत थी, तो मैं उस बातों को भूल गई। और कुछ समय बाद जब मैंने कलीसिया का आरंभ किया, हमने एक छोटा सा कमरा किराए पे लिया, तो हम कुछ जवान लोग सुबह 7 बजे इकट्ठे होते थे प्रार्थना करने के लिए। कलीसिया की नींव मजबूत होने के लिए हम सब इकट्ठे होते थे। और मेरा जो ब्रेकफास्ट का टाइम है वो स्किप हो जाता था। घर पहुंचते पहुंचते मैं जब 10 बजे पहुंचती थी तो मम्मी उस समय अपना बाकी काम करने लग जाती थी, तो जो भी कुछ मुझे मिलता था मैं खा लेती थी। तो ऐसे करते करते ब्रेकफास्ट का टाइम स्किप होते होते मुझे 6 महीने हो गए, और उसकी वजह से मेरा हीमोग्लोबिन लेवल 3 पॉइंट पर आ गया। एक दिन मेरे मम्मी पापा मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, और वहाँ पर मेरे को डॉक्टर ने चेक किया और उन्होंने कहा कि आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे हॉस्पिटलाइज कर दिया। तो जब वार्ड में मैं गई तो देखा वहाँ एक बेड पर 2-2 पेशेंट लेटे हुए हैं। मैं उस वार्ड में रुकना नहीं चाहती थी। मैं वॉशरूम गई तो वॉशरूम बहुत अस्वच्छ था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं वॉशरूम के बाहर खड़ी हुई थी और सोच रही थी कि मैं भाग जाऊं मैं यहाँ से किस तरीके से। तो मुझे एक आवाज आई सिस्टर जय मसीह की। मैंने देखा कि एक नर्स मेरे सामने खड़ी हुई है। मैंने उनको जय मसीह की बोला। मैंने पूछा, सिस्टर मैंने आपको पहचाना नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने आपको मीटिंग में देखा, आप मीटिंग में आए हुए थे कुछ महीने पहले, और 3 दिन आपने वहाँ पर अनुवाद किया था, मैं वहाँ से आपको जानती हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यहाँ पर कैसे। मैंने कहा, सिस्टर मेरा हीमोग्लोबिन लेवल 0.3 पर आ गया है, डॉक्टर्स ने मुझे हॉस्पिटलाइज किया है, और क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझे यहाँ से डिस्चार्ज करवा दो। वॉशरूम भी इतना अस्वच्छ है, मैं जा भी नहीं पा रही हूँ। सिस्टर ने मुझे अपना स्टाफ का वॉशरूम यूज़ करने के लिए दिया, और जब मैं वॉशरूम से वापस आई तो उन्होंने मेरे पेपर पढ़े और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो मैंने कहा, सिस्टर एक बेड पर 2-2 पेशेंट हैं, मैं नहीं रुक पा रही हूँ यहाँ पर। तो उन्होंने कहा वेट करो, और थोड़ी देर बाद जब वो वहाँ पर आई उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको वीआईपी वार्ड दे रहे हैं, जो स्टाफ का कोटा है उस कोटे से, मैं अपने कोटे से आपको वीआईपी वार्ड दे रही हूँ, आप यहाँ पर रहकर अपना ट्रीटमेंट करवाइए। तो मेरे प्रियो, जो बीज मैंने 3 दिन की मीटिंग में महीनों पहले बोया था,
उस दिन मेरा बीज फल लेकर आया मेरे प्रियो। मैं हॉस्पिटल में रुकी, वहां पर मैंने 1 हफ्ता उस VIP वार्ड में ट्रीटमेंट लिया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ अपनी गवाही के जरिए से कि जब भी आप बीज बोएंगे आपका बीज निश्चय ही फल लेकर आएगा मेरे प्रियो। आज मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ, परमेश्वर के राज्य में आप निश्चय ही बीज बोए, भलाई का बीज बोए, कृपा का बीज बोए, नम्रता का बीज बोए मेरे प्रियो। और आप जब बीज बोएंगे तो आपका बीज निश्चय ही फल लेकर आएगा मेरे प्रियो। वचन कहता है कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ बना रहे। आमीन।